हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट जो कि 25 नवंबर को होने वाला है, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 नवंबर को साइंस और इंग्लिश का वीकली टेस्ट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगला आप लोगों का इंग्लिश का भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, लगभग 24 घंटे के अंदर आप लोगों को इंग्लिश का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड में जो टेस्ट हो रहा है इसका भी आप लोगों को इंटरनल मार्क्स के माध्यम से फाइनल एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग टेस्ट लिखिएगा, फुल आउट ऑफ फुल अंक लाइएगा। टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जहां से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा। 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब मैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप देखिए वीडियो का और टेस्ट लिखिए, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। देखिए साइंस में चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर बताना है राइजोबियम कौन सा फसल में पाया जाता है। पहला रेशेदार, दूसरा फलीदार, तीसरा अनार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फलीदार फसलों में राइजोबियम पाया जाता है। जैसे दलहन हो गया, ठीक है, उड़द हो गई, ये सब में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। स्वपोषी, स्वपोषी आम का पौधा है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण बताना है गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धान। खरीफ फसल का उदाहरण धान है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। देखिए जंतु से क्या मिलता है, जंतु से हम लोगों को शहद मिलता है, ठीक है, शहद। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। तो रेशेदार फसल ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कपास। कपास एक रेशेदार फसल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कटाई कहते हैं, ओसाई कहते हैं, दैनी कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दैनी कहते हैं। इसका आप लोगों को याद रखना है। देखिए फसल से अनाजों को अलग, जैसे झारखंड में जिसको दौरी खेदना कहते हैं, ठीक है, बैल से किया जाता है, आजकल ट्रैक्टरों से भी किया जाता है कहीं कहीं पर। और उसके लिए एक थ्रेसर भी आता है, मशीन लगा हुआ रहता है ट्रैक्टर के साथ। पर जो पारंपरिक जो तरीका है वो दैनी या दौरी कहते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बढ़ जाती है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार बताना है कौन सा है, मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गाजर घास खरपतवार का उदाहरण है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, पीड़कनाशी गुण पाया जाता है। पीड़कनाशी गुण पाया जाता है पीपल के पत्ते में, आम के पत्ती में, नीम के पत्ती में, बरगद के पत्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नीम की पत्ती में। पहले लोग क्या करते थे कि नीम के पत्ती को उबाल लेते थे, उसके बाद जहाँ पर कीड़ा लगता था कोई फसल में तो वहाँ पर छिड़काव कर देते थे,
खैर आजकल तो बहुत सारा केमिकल आ गया है तो हार्मफुल पहुंचाता है हमारे बॉडी को भी, इन्वायरमेंट को भी। नीम का पत्ता को बॉईल करके अगर कोई फसल में कीड़ा हो गया है तो वहाँ पर डालने से भी कीड़ा मर जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, रासायनिक घुमन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक घुमन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, पीड़कों के नियंत्रण में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, खरपतवार नियंत्रण में। चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पीड़कों यानी कि कीड़ा मकोड़ा को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है बताना है। धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, रबी फसल का उदाहरण, फिर से धान, मकई, गेहूं, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबी फसल में गेहूं आता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। टोटल आप लोगों से इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और यहाँ पर देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन है, 1 2 3 हम लोग देखेंगे जो कि 1 वर्ड या 1-2 लाइन का होने वाला है। देखिए पहला, खरीफ फसल के 2 उदाहरण बताना है। खरीफ फसल के 2 उदाहरण कौन कौन है? धान और मक्का, याद कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए रबी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लास आगे जाइएगा आप, उसमें भी पूछा जाएगा। कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए रबी फसल का उदाहरण गेहूं और चना, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। खरीफ फसल का उदाहरण है धान एवं मक्का, रबी फसल का उदाहरण है गेहूँ एवं चना। फिर देखिए नेक्स्ट, मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों के नाम। मिट्टी की तैयारी कौन कौन सा औजार से करते हैं? देखिए कुदाल और हल। आंसर हो गया, बहुत ही ईजी है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ है? तो इसका उत्तर देखिए, यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुवाई उपकरण है। इसके द्वारा बुवाई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बुवाई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो इससे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए कारण बताइए, कारण बताना है, अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए, क्यों धूप में सुखाना चाहिए? इसका उत्तर देखिए, ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में 16 से 18% तक नमी रहती है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, अतः भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी में कमी आ जाती है। अगर अनाजों में ज़्यादा नमी रह जाती है तो भंडारण के दौरान कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा इसके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पानी को कम करने के लिए धूप में सुखाया जाता है अनाजों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, खरपतवार या खरपतवार नाशी क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जिन रसायनों के प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है उन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। बहुत ईजी है, जिन रसायनों के द्वारा या जिन रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रित किया जाता है उसे खरपतवारनाशी कहते हैं। खरपतवार को नाश करने वाला केमिकल को खरपतवारनाशी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण किसे कहते हैं? फसल चक्रण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, किसी एक खेत में फसलों को बदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना फसल चक्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए फलीदार फसलों के बाद जकड़ा जड़ों वाली फसलों जैसे गेहूं को उगाना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर, फलीदारों पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन सोखकर नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रक्रम को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हमने
25 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है साइंस का, उसमें साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है आप सभी को, इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और एक सेट टेस्ट से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा, आपका आराम से 40 मार्क्स आ जाएगा। पिछला बार मैं अपलोड नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं पक्का आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों का फुल मार्क्स आ सके। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।